साइक्लोन यास को लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों समेत अंडमान निकोबार के एलजी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने हालात की समीक्षा करने के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली तैयारियों पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य सरकारों को इस बाबत कोई भी मदद चाहिए तो वो तत्काल केंद्र सरकार को अवगत कराएं। केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि ईस्टर्न कोस्टल पर ऑक्सीजन के 24 प्लांट काम कर रहे हैं। राज्य सरकारें उनकी सुरक्षा के साथ साथ इस बात की भी जिम्मेदारी तय करें कि तूफान के बाद वहां किसी तरह की कोई दिक्कत न आने पाए। साथ ही उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों से कहा कि तूफान गुजरने के बाद जिन इलाकों में बिजली पानी की समस्या उत्पन्न हो गई हो वहां उन्हें जल्द से जल्द बहाल कराएं, जिससे कोविड-19 के मरीजों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न होने पाए। अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकारें अपने यहाँ पर्याप्त वैक्सीन और ऑक्सीजन का भी इंतजाम करके रखें, जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी खड़ी न हो पाए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारे मौसम विभाग की भविष्यवाणियां ज्यादातर सही साबित हो रही हैं। ऐसे में उनसे बेहतर तालमेल बनाकर आने वाले संभावित खतरों से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में तूफान की संभावना है, राज्य सरकारें इस बात को सुनिश्चित करें कि समुद्र तट के आसपास रह रहे लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए, जिससे किसी तरह की कोई जान की हानि न हो पाए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकारों को जो सलाह दी गई है, अगर उसमें किसी तरह की कोई अड़चन महसूस होती है या किसी तरह की कोई सहायता चाहिए तो उसके लिए केंद्र से तत्काल संपर्क करें, जिससे उन्हें वो सुविधा, चाहे वो वायुसेना की हो या एनडीआरएफ की हो, तुरंत मुहैया कराई जा सके। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महामारी के दौरान लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी ने इस बार वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ही महामारी को काबू करने की चाबी है, लेकिन लगता है कि भारत सरकार को इसकी परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक ग्राफ भी शेयर किया है, जिसमें रोजाना होने वाले टीकाकरण की संख्या में कथित गिरावट दिखाई गई है। ग्राफ 1 अप्रैल से 20 मई तक का है, जिसमें कथित तौर पर वैक्सीनेशन की रफ्तार में गिरावट दिखाई गई। वहीं इससे पहले रविवार को राहुल गांधी ने गंगा में बहते शवों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, मुझे शवों के फोटो साझा करना अच्छा नहीं लगता। देश दुनिया फोटो देखकर दुखी है, लेकिन जिन्होंने मजबूरी में मृत प्रियजनों को गंगा किनारे छोड़ दिया, उनका दर्द भी समझना होगा। गलती उनकी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी सामूहिक नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार की है। कोरोना से मरने वाले सभी लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में ये भी कहा गया है कि मरने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की सही वजह दर्ज की जानी चाहिए, ताकि उनके परिवार को मुआवजा मिल सके। कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। अब इस मामले में 11 जून को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में आपदा से मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान है। पिछले साल केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा था। इस साल ऐसा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि अस्पताल से मृतकों को सीधा अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। न उनका पोस्टमार्टम होता है, न डेथ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि मृत्यु का कारण कोरोना था। ऐसे में अगर मुआवजे की योजना शुरू भी होती है तो लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। वकील ने कहा कि सभी राज्यों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह मरने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की सही वजह दर्ज करे, ताकि उनके परिवार को मुआवजा मिल सके। जजों ने याचिका को अहम बताते हुए केंद्र से इस पर जवाब देने के लिए कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना को मौत की वजह लिखने को लेकर सरकार की नीति और आईसीएमआर के निर्देशों को रिकॉर्ड पर रखा जाए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।